एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेते हैं अलजेब्रा से, मैट्रिक्स, जिसका एग्ज़ाम में अच्छा खासा रोल है। मैट्रिक्स आव्यूह। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स का डिफिनीशन। मैट्रिक्स ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर संख्याओं को सिस्टमैटिक ढंग से अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर संख्याओं को सिस्टमैटिक ढंग से अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। सिंबल देख लीजिए, यानी मैट्रिक्स का सिंबल छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, डबल हिडन मोड, बड़ा ब्रैकेट। कोई मैट्रिक्स लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें जितने हॉरिजेंटल लाइन हैं उनको पंक्ति बोलेंगे, जितने वर्टिकल लाइन है उनको हम कलम स्तंभ बोलेंगे। यानी जितने हॉरिजेंटल लाइन है उनको रोज पंक्तियाँ बोलेंगे, जितने वर्टिकल लाइन है कलम स्तंभ बोलेंगे। यानी फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन को फर्स्ट रो, सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन को सेकेंड रो, थर्ड हॉरिजेंटल लाइन को थर्ड रो। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। फर्स्ट वर्टिकल लाइन को फर्स्ट कलम, सेकेंड वर्टिकल लाइन को सेकेंड कलम, थर्ड वर्टिकल लाइन को थर्ड कलम। यानी पहली स्तंभ, दूसरी स्तंभ, तीसरी स्तंभ। नोट करके लिख लीजिएगा। मैट्रिक्स को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल, A बराबर 1 2 3 4, B बराबर 1 2 3 4 5 6, C बराबर 1 2 3 4 5 6, D बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ मैट्रिक्स का डिफिनीशन हुआ। इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर समझना कि मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कितने कलम हैं। ऑर्डर में यही आता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि। E बराबर 1 2 3 4 5 6। एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें कितने रो हैं? 2, R1 R2। कलम कितने हैं? 3, C1 C2 C3। टोटल नंबर ऑफ रोज, जिसको हम एम से सूचित करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज एम से सूचित किया जाता है। तो कितने इस मैट्रिक्स में रो हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ कलम्स n बराबर, इसकी संख्या कितनी है? 3। ऑर्डर बराबर m बाई n, लिखेंगे इनटू, पढ़ेंगे बाई, m बाई n, यानी 2/3। एग्जाम्पल देखिए, B बराबर 1 2 3 4। इसका ऑर्डर डिसाइड करना हो तो 2 रो 2 कलम, 2/2।
C बराबर 1 2 3 4 5 6। इसका रो डिसाइड ऑर्डर डिसाइड करना हो तो रो की संख्या 2, कलम की संख्या 3। D बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ऑर्डर डिसाइड करना हो तो 3 रो 3 कलम 3/3। यही सब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, यानी कितने ऑर्डर में है मैट्रिक्स, तो टोटल रो और टोटल कलम को इनटू में लिख देना हो। अब आता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का अवयव, आव्यूह का अवयव, आव्यूह का अवयव। ए बराबर कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ऑर्डर डिसाइड कीजिएगा तो 3/3। अब हमको इसमें का एलिमेंट ज्ञात करना है तो Aij बराबर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ वेयर I बराबर रिस्पेक्टिव रो नंबर, रोज नंबर, J बराबर रिस्पेक्टिव कॉलम्स नंबर, यानी I बताएगा। A मतलब इसमें का एलिमेंट, I मतलब रिस्पेक्टिव रो नंबर, J मतलब रिस्पेक्टिव कलम नंबर। यहाँ से A2 पूछ दिया जाए आपसे कि इस मैट्रिक्स में A2 बताइए, तो I के स्थान पर है 2, J के स्थान पर है 2, तो I बताता है रिस्पेक्टिव रो नंबर, तो दूसरा यानी इसको फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो, इसको थर्ड रो, इसको फर्स्ट कलम, इसको सेकेंड कलम और इसको थर्ड कलम। आई के स्थान पर कितना है 2, तो रिस्पेक्टिव रो नंबर यानी दूसरा रो। जे के स्थान पर भी 2 है तो रिस्पेक्टिव कलम नंबर यानी दूसरा कलम। तो यहाँ का यही ना एलिमेंट आ रहा है यानी 5। अब आपसे पूछ दिया जाए A23 बताइए, A23 यानी दूसरा रो तीसरा कलम, तो दूसरा रो तीसरा कलम यानी 6। A31 पूछ दिया जाए तो A31 यानी तीसरा कलम पहला रो यानी 7 हो जाएगा। A32 पूछ दिया जाए, A32 तो तीसरा रो दूसरा कलम 8 हो जाएगा। A13 पूछ दिया जाए, A13 यानी पहला रो तीसरा कलम यानी 3 हो जाएगा। इसी तरह निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 2/2 में। B बराबर 1 2 3 4, इसमें से A22 पूछ दें तो यानी दूसरा रो दूसरा कलम तो 4 हो जाएगा। A21 पूछ दें, A21 तो दूसरा रो फर्स्ट कलम यानी 3। A12 पूछ दें तो पहला रो दूसरा कलम यानी 2 हो जाएगा। A2 रहने दो, अच्छा और लिख देते हैं। A22 निकाल चुके हैं, A21 निकाल चुके हैं, A11। अब यहाँ से A11 भी निकाल सकते यानी पहला रो पहला कलम यानी 1। इसको भी रफ करते हैं।
अब आता है मैट्रिक्स का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं उसको देख लिया जाए। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। एक नंबर आपका होता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, पंक्ति, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह। वह मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। वह मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर 1 2, इसमें रो की संख्या हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 1, वर्टिकल लाइन 2 यानी कलम की संख्या। रो एक होनी चाहिए, कलम कितना भी हो सकता है। बी बराबर 1 2 3, इसमें रो की संख्या 1, कलम की संख्या 3, 1/3। सेकेंड नंबर देख लीजिए, कलम, कलम मैट्रिक्स, कलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। वह मैट्रिक्स जिसमें कलम की संख्या एक हो उसे कलम मैट्रिक्स कहते हैं। वह मैट्रिक्स जिसमें कलम की संख्या एक हो उसे कलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर, कलम की संख्या एक होनी चाहिए, रो कितना भी हो सकता है, 1 2, तो यहाँ से 2/1 यानी रो 2 कलम 1। बी बराबर 1 2 3, 1 2 3, इसमें रो की संख्या कितनी है 3 और कलम की संख्या कितनी है 1। थर्ड नंबर जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स। इस सब का हिंदी होता है शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। शून्य आव्यूह लिख देते हैं, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। वह मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट जीरो हो, वह मैट्रिक्स जिसके हर एक एलिमेंट जीरो हो या वह मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर 0 0, बी बराबर 0 0 0 0, सी बराबर 0 0 0 0 0 0। अगर इसका ऑर्डर डिसाइड करना हो तो रो कितने हैं 1, कलम कितने हैं 2। इसका ऑर्डर डिसाइड करना हो तो 2/2, इसका ऑर्डर डिसाइड करना हो तो 2/3। रफ करते हैं। अब देखा जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयतकार आव्यूह। आयत में क्या होते हैं, लंबाई और चौड़ाई इक्वल ना होते हैं, वही सेम है इसमें भी। चार नंबर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आयतकार, आयतकार आव्यूह, आयतकार आव्यूह। वह मैट्रिक्स जिसके रो और कलम इक्वल ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। वह मैट्रिक्स जिसके रो और कलम इक्वल ना हो अर्थात m not इक्वल टू n हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं।
एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3 4 5 6, इसकी रो की संख्या कितनी है 2, कलम की संख्या कितनी है 3, तो एम नट इजकल टू एन है आपका। बी बराबर 1 2 3 4 5 6, इसमें रो की संख्या कितनी है 3, कलम की संख्या कितनी है 2, ये भी आपका बराबर नहीं है। अब इसमें रेक्टेंगुलर में दो होते हैं, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, यानी 4 का 1 नंबर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसमें रो से ज़्यादा कलम हो उसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं। वह मैट्रिक्स जिसमें रो से ज़्यादा कलम हो उसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर, रो से ज़्यादा आपको कलम चाहिए 1 2 3 4 5 6, इसमें रो की संख्या कितनी है 2, कलम की संख्या कितनी है 3, तो रो से ज़्यादा कलम मिल गया, तो ये आपका हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हुआ। सेकेंड ले लेते हैं इसका वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स यानी उदग्र आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसमें कलम से ज़्यादा रो हो, वह मैट्रिक्स जिसमें कलम से ज़्यादा रो हो उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3 4 5 6, इसमें ऑर्डर डिसाइड कीजिएगा तो कितना होगा, यानी 3/2। देखिए इसमें रो ज़्यादा हो गया। चलिए रफ करते हैं, एक एक एग्जाम्पल काफ़ी है। अब आएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आपको 3 मैट्रिक्स मिलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। 5 नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसके रो और कलम इक्वल हो। स्क्वायर वही ना होता है जिसके चारों बगल से साइड बराबर हो, वही सेम है। वह मैट्रिक्स जिसके रो और कलम इक्वल हो अर्थात m इजकल टू n हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर 1 2 3 4, इसके रो कितने हुए 2, कलम भी 2, ये आपका इक्वल हुआ, m इजकल टू n। बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके भी रो कितने हैं 3, कलम भी कितने हैं 3। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका 3 मिलेगा, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, यानी 5 का 1 नंबर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सभी एलिमेंट 0 हो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। वह मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण,
एग्जाम्पल देखिए ना, क्लियर हो जाएगा। ए बराबर प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर 1 0 0 2, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये रिवर्स डायगोनल होता है। ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये रिवर्स डायगोनल। बी बराबर 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कितना ऑर्डर में, 3/3 में। ये तो आपका ए स्क्वायर का एक सदस्य है, तो ए स्क्वायर तो निश्चित रूप से होना है, बशर्ते अपना एक कंडीशन है कि बाकी सभी एलिमेंट 0 रहेंगे, बशर्ते मुख्य विकर्ण को छोड़कर। स्केलर यानी सेकेंड नंबर, 5 का सेकेंड नंबर, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह वह मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल सेम, बाकी सभी एलिमेंट 0। वह मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल सेम, बाकी सभी एलिमेंट 0। एग्जाम्पल, ए बराबर प्रिंसिपल डायगोनल सेम तो 2 0 0 2, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल सेम है, रिवर्स डायगोनल आपका 0 हुआ। बी बराबर 3 0 0 0 3 0 0 0 3, देखिए इसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल सेम, प्रिंसिपल डायगोनल सेम और रिवर्स डायगोनल, चाहे बाकी सभी एलिमेंट 0 हैं। अब आपका एक आखिरी बचा है यूनिट मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को रफ करते हैं। यानी 5 का थर्ड यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह या तत्समक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, इकाई ही रहने दीजिए। वह मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 1, बाकी सभी एलिमेंट 0। वह मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 1 होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट 0। 1 0 0 1 2/2। बी बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको I2 भी बोल सकते हैं, इसको I3 भी बोल सकते हैं। ये आपका 3/3 ऑर्डर में, ये 2/2 ऑर्डर। सबसे पहला आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूज। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम इक्वल हो, यानी m = n हो। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। वह मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हो। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल, बाकी सभी एलिमेंट 0 है, तो ये आपका किसका है, स्क्वायर का, तो ये भी स्क्वायर रहेगा, बशर्ते इसका अपना रूल है कि प्रिंसिपल डायगोनल हमारा इधर उधर हो सकता है, बाकी सभी एलिमेंट 0 रहेंगे। उसके बाद सेकेंड आता है स्केलर मैट्रिक्स, ये इसको भी पालन करेगा और स्क्वायर मैट्रिक्स भी। देखिए स्क्वायर भी है, बाकी सभी एलिमेंट 0 भी हैं, बशर्ते इसका क्या नाम है, प्रिंसिपल डायगोनल हमको सेम चाहिए, जो अंक रहेगा वो सेम रहेगा, बशर्ते 1 को छोड़कर। देखिए इसमें सेम है, इसमें भी सेम है। थर्ड आता है यूनिट मैट्रिक्स, ये कहता है बाकी सभी एलिमेंट 0 रहेगा, प्रिंसिपल डायगोनल भी सेम रहेगा, बशर्ते हमारा 1 ही चाहिए, यानी हमेशा 1 चाहिए, और कुछ तो ज़्यादा ना है। इसके बाद देखा जाएगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स अगले क्लास में।